बात है मार्च 1914 की, जब ब्रिटिश साम्राज्य अपनी जड़ें लगभग आधी दुनिया में फैला चुका था। उसी वक्त हांगकांग समुद्र तट के किनारे करीब 300 भारतीय कंधे पर अपने सामान का बोझ ढोते खड़े थे। उन सभी के सामने एक बहुत बड़ी सी जापानी जहाज थी। जहाज का नाम था कामागाटा मारू। एक कतार में लोग आगे बढ़कर अपने परिवार और खुद के लिए जहाज की टिकट खरीद रहे थे। किसी के चेहरे पर थकान थी तो किसी के चेहरे पर उम्मीद। बाबा गुरदीत सिंह नजर नहीं आ रहे हैं। अगर वो नहीं आए तो ये फिरंगी हम सबको जाने नहीं देंगे। वो जरूर आएंगे। एक सिख का वादा है, वो अपनी बात से नहीं मुकर सकते। बाबा गुरदीत को ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है। पर क्यों? बाबा पर इल्जाम है वो जहाज का टिकट गैर कानूनी ढंग से बेच रहे थे। अब क्या होगा? अगर ये सच है तो हम सब बड़ी मुसीबत पे फंस चुके हैं। यहाँ कनाडा जाने की आस लगाए सभी यात्री बाबा गुरदीत सिंह को लेकर परेशान थे। वहीं दूसरी ओर कनाडा के युगांतर आश्रम में सैकड़ों सिख और हिंदुस्तानी एक साथ खड़े थे। ये एक राजनीतिक पार्टी का हुजूम था जिसके लीडर सोहन सिंह भकना और करतार सिंह सराभा भीड़ के सामने आकर खड़े हो गए। कागज और कलम की जंग हम बहुत छेड़ चुके और अब हम अकेले नहीं, हमारे साथ लाखों हिंदुस्तानी भाई हैं। ये वक्त की पुकार है। हम सबको परदेश से देश लौटना होगा। हम सब भारत वापस जाएंगे और उन अंग्रेजों को दिखा देंगे कि अगर एक हिंदुस्तानी फिरंगी झंडे के तले नौकरी कर सकता है तो अंग्रेजी राइफल से उन फिरंगियों का खून भी बहा सकता है। हमें आजादी हर सूरत में चाहिए, चाहे कीमत शहीदी ही क्यों ना हो। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। भीड़ की इस आवाज से पार्टी के सभी मेंबर खुश हो गए। सब में जोश उमड़ आया। 19 साल के सिख नौजवान करतार सिंह की नजर भीड़ पर टिकी हुई थी। 44 साल के सोहन सिंह भकना ने करतार सिंह के कंधे पर हाथ क्या रखा, वो भीड़ के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। गदर पार्टी अंग्रेजी हुकूमत की दुश्मन है। जितने ज्यादा लोग होंगे गदर की ताकत उतनी ही बढ़ेगी। ये गदर की गूंज है जो इस जहाज के कोने कोने तक पहुंचेगी। तो एक साथ बोलिए, हमारा नाम क्या है? गदर। हमारा काम क्या है? गदर। गदर की शुरुआत कहाँ होगी? भारत में। गदर, हिंदुस्तान गदर उस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसे पूरी दुनिया गदर पार्टी के नाम से जानती थी। गदर पार्टी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े कारनामे को अंजाम देने वाली थी जिसकी तैयारी कनाडा के युगांतर आश्रम में चल रही थी। सोहन सिंह भकना, केसर सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल, गुरदीत सिंह, जीवन सिंह, उधम सिंह, भगवान सिंह, भाग सिंह सब आपस में रणनीति तैयार कर रहे थे। करतारा, तुम अभी शंघाई जाओ। तुम्हारे साथ भाई भगवान सिंह भी जाएंगे। शंघाई के समुद्री तट पर तुम्हें बाबा गुरदीत सिंह मिलेंगे। बाबा तुम्हें कामागाटा मारू जहाज में चढ़ा देंगे। कुछ दिन बाद वो जहाज योकोहामा पहुंचेगा। मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। आगे क्या करना है संदेश तुम्हें मिल जाएगा। तुम वहां आ जाना, ठीक है? ठीक है सोहन बाबा। जहाज के अंदर तुम्हें क्या करना है मालूम है ना? मालूम है, लोगों में आजादी की चाह जगानी है। कुछ महीने बाद जब आपसे वापस मुलाकात होगी, आधा जहाज गदर को तैयार होगा। अब तुम जाओ। जी केसर भाई, मैं बरकतुल्ला से मिलने योकोहामा जा रहा हूँ। हाँ जी बेहतर, पर कितनी बंदूक मिलेंगी? कुछ खबर आई है? कम से कम 300। कम है, कम से कम 300 कम है। शुरुआत के लिए काफी है। मैं चलता हूं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। करतार सिंह सराभा भगवान सिंह के साथ जिस कामागाटा मारू जहाज पर चढ़ने शंघाई जा रहे थे, उस जहाज को ब्रिटिश सरकार ने हांगकांग में ही रोक रखा था।
2 दिन बीत चुके थे। जहाज हांगकांग के तट से 1 इंच भी दूर नहीं हटी थी। मुझे टिकट क्यों नहीं दोगे? मैं पैसे दे रहा हूं, भीख नहीं मांगी है। वी कैंट, यू आर नॉट अलाउड। क्यों नहीं? कारण बताओ। डोंट आर्ग्यू विद अस। हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कैसे नहीं कर सकते? फिर उन सबको क्यों जाने दिया? गो बैक। बहस चल रही थी कि उस एक यात्री ने ब्रिटिश ऑफिसर को धक्का देकर जहाज की तरफ जाने की कोशिश की, तो दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर ने उस यात्री पर चाकू बरसाए। ब्रिटिश सोल्जर की राइफल जैसे ही बाहर निकली, यात्रियों के बीच मचने वाला वो शोर शांत हो गया। एक बार फिर नाउम्मीदी सबके चेहरे पर दिखाई देने लगी। तभी दूर से गुरदीत सिंह सर पर पगड़े और लंबी सफेद दाढ़ी लिए हुए यात्रियों की ओर आते हुए दिखाई दिए। गुरदीत बाबा, देखो बाबा गुरदीत आ गए। आप सबको जगह मिलेगी। मेरी दरखास्त है, शांति बनाए रखिए। पर बाबा, आप पिछले 2 दिन से कहाँ थे? 25 मार्च से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप वक्त रहते आ जाते तो अभी तक हम जहाज के ऊपर होते। पूरे 2 दिन जेल की हवा खाकर आ रहा हूं। अब आ गया हूं तो सब ठीक होगा। बूढ़े गुरदीत सिंह ने ब्रिटिश ऑफिसर से बात की। पेपर का एक टुकड़ा उस अफसर के हाथ में थमा दिया। अफसर, मैं मुंह मांगी कीमत देकर जापानी जहाज की सारी टिकट किराए पर पहले ही खरीद चुका हूं, और अब यात्रियों को जहाज पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जहाज पर सिर्फ 200 लोग चढ़ सकते हैं, क्योंकि अब टिकट की कीमत 2 गुनी हो चुकी है। जितना तुमने चुकाया है उसके हिसाब से सिर्फ 165 लोग ही ऊपर आएंगे। पूरे 165 लोग बाबा गुरदीत सिंह के साथ जहाज पर चढ़े। जापानी जहाज अपनी एक लंबी यात्रा पर निकल गया। उस जहाज को हांगकांग से कनाडा पहुंचना था। वहीं करतार सिंह शंघाई का रास्ता नाप रहे थे, तो सोहन सिंह भगना योकोहामा की तरफ आगे बढ़ चुके थे। वो जहाज 8 अप्रैल को शंघाई पहुंचा। शंघाई में करतार सिंह और भाई भगवान सिंह के साथ गदर पार्टी के और 4 मेंबर भी जहाज में चढ़ गए। करतार सिंह ने गौर से देखा, जहाज में हिंदू, सिख, मुसलमान के अलावा कुछ ब्रिटिश यात्री भी थे। मौके की नजाकत को समझते हुए उस दिन करतार सिंह बिल्कुल शांत रहे। दूसरे दिन वो और उनके साथी जहाज में समुद्र की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए एक छोटी सी टोली के पास गए। आप सबके पास वक्त हो तो हम अपना परिचय देना चाहते हैं। अरे कौन हो भाई? हिंदुस्तानी हो? हमारी तरह तुम भी किस्मत के मारे हो? कहो। जो पूछे कोई तो कह देना, फिलहाल तो मैं बागी हूं। जुल्म मिटाना पेशा मेरा, गदर का मैं काजी हूं। उस छोटी सी टोली को करतार सिंह ने अपनी बातों से इतना प्रभावित किया कि वो सभी हिंदुस्तानी गदर पार्टी के मेंबर बन गए। करतार सिंह ने चुपचाप गदर संदेश और गदर गूंज जैसे अखबार पूरे जहाज में बांटे। जहाज में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति की चिंगारी दिखाई देने लगी। उधर जुलाई 1914 को योकोहामा जापान के एक होटल में सोहन सिंह भगना अकेले रुके हुए थे। लंबी दाढ़ी, सर पर पगड़ी लिए वो अपने कमरे में बेचैनी से घूम रहे थे। उनके चेहरे की बेचैनी बता रही थी कि उन्हें किसी का बेसब्री से इंतजार था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। सोहन सिंह ने दरवाजा खोला। सामने बरकतुल्लाह खड़ा हुआ था। सोहन सिंह ने एक लंबी सांस ली और उसे अंदर आने का इशारा किया। कमरे के अंदर खड़े बरकतुल्लाह के हाथ में एक बहुत बड़ी सी कंसाइनमेंट थी। सोहन सिंह की नजर उसी पर टिकी हुई थी। 200 रिवॉल्वर है, लेकिन 300 रिवॉल्वर की बात हुई होगी, पर मुझे सिर्फ इतना ही मिला है। याद रखना, 3 दिन बाद जहाज यहां पहुंच जाएगा। सोहन सिंह के लिए ये 3 दिन बहुत मुश्किल थे। आखिरकार उनका इंतजार खत्म हुआ। कामागाटामारू शिप योकोहामा पहुंच गई। 19 साल की करतार सिंह सराभा को योकोहामा पहुंचते ही सोहन सिंह का संदेश मिल चुका था। वो जहाज से नीचे उतरे और सीधे होटल के उस कमरे में पहुंच गए। सत श्री अकाल सोहन बाबा। सत श्री अकाल करतार बाबा जी। सब तैयार है? 2000 राउंड एम्यूनेशन, 100 कार्ट्रिज, 200 रिवॉल्वर और बॉम्ब। ठीक है, काफी है, लेकिन अब आगे क्या करना है?
5 अगस्त को एक साथ एक बार फिर 1857 दोहराया जाएगा। शुरुआत कलकत्ता से होगी। फिलहाल तो मुझे वापस शंघाई निकलना है। अब आगे जिम्मेदारी तुम्हारी। अगस्त में फिर मुलाकात होगी। जी बाबा। एक बार सारे हथियार कामागाटामारू जहाज में सुरक्षित पहुंच जाएं, फिर मैं भी कोलंबो उतर जाऊंगा। आगे आपसे भारत में ही मुलाकात होगी। लेकिन सवाल यह था कि जिस गदर रिवॉल्यूशन और गदर पार्टी ने 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था, ब्रिटिश सरकार की नींव को एक बार फिर कमजोर करने की कोशिश की थी, उसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की और कहां से की? क्या था गदर अखबार और क्यों तुलना की जाती है इस मूवमेंट की 1857 से? इस क्रांति के पंजाब में फैलने के कारण क्या थे? भारत को आजाद करवाने की इस गदर मुहिम की शुरुआत भारत से बाहर कैसे हुई? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे वर्षा सिंह के लिखे इस डॉक्यू ड्रामा गदर में। कार्टून फैक्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना न भूलें। धन्यवाद।